हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि अगर कोई वीडियो डाला जाएगा तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी और आप उसको देख सकें। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो आपको पढ़ाया है, तो पहला टॉपिक हमने पढ़ाया था पर्यायवाची शब्द, और दूसरा पढ़ाया था हमने विपरार्थक या विलोम शब्द, और तीसरा हमारा चल रहा है। तीसरा एक हमने छोटा सा टॉपिक था वाक्य दोष, उसके संबंध में हमने आपको बताया था। जो उसमें वाक्य दे दिए जाते हैं उसमें क्या गलत होता है क्या नहीं, वो आपको चेक नहीं करना था। अब चौथा टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है तद्भव तत्सम। तद्भव और तत्सम के कितने 3 वीडियो में बना चुका हूँ, और आज का ये जो वीडियो है वो अंतिम वीडियो है। इसके बाद तद्भव तत्सम आपको कोई समस्या नहीं आएगी, और इससे जितने भी लिखा है इससे बाहर कोई भी शब्द आपका नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं तद्भव तत्सम का एक नया वीडियो। चलिए देखते हैं, एक सेकेंड। तो दोस्तों, पहला हमारा शब्द है, देखिए पहला शब्द है, पहले इसको थोड़ा अंडरलाइन कर दो, अलग अलग दे तद्भव और तत्सम, ठीक। इसको भी अलग कर देते हैं, तद्भव और तत्सम, ठीक। इसको भी अलग कर देते हैं, तद्भव और तत्सम। क्लियर? देखिए, पोखरा जानते हैं? पोखरा क्या होता है? पोखरा गांव में तालाब होता है, उसे पोखरा कहते हैं, वो तद्भव शब्द होता है। और इसका जो आपका तत्सम हो जाएगा पुष्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुष्कर, ठीक। तो पोखरा का पुष्कर हो गया। अगला पोती। पोती तो जानते होंगे, पोती जानते होंगे। पोती का होता है पोत्री, ठीक। पोथी इंपॉर्टेंट है। पोथी का क्या होता है? पुस्तिका होती है, ठीक। पोथी का पुस्तिका होता है। अब प्यास का देखिए, प्यास का पिपासा होता है। बत्ती देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बत्ती का वर्तिका होती है। तो देखिए, पोखर जो पोखरा होता है उसे पुष्कर कहते हैं, और जो आपका पोथी होता है उसे पुस्तिका कहते हैं, और जो बत्ती है उसका तत्सम वर्तिका होता है, ठीक। बाह का देखिए, बाहु होता है। बाह का देखिए, हमने बताया था जिसमें चंद्र बिंदु आ जाती है तो वो हो जाएगा आपका तद्भव हो जाता है, ठीक है। और जिसमें अनुस्वार लग जाता है वो आपका तत्सम हो जाता है, ठीक। तो देखिए, बाह में तद्भव है, बाहु इसका हो जाएगा तत्सम, ठीक। बिच्छू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिच्छू, बिच्छू का वृश्चिक होता है, क्या होता है? वृश्चिक होता है, ठीक। बेर का बदरी होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बेर। मक्खी का मछका होता है, ये लिखा चुके थे आपको पहले। मछली मत्स्य पता है आपका। मसान का शमशान, इम्पॉर्टेंट। मसान, मसाल अलग होती है, मसान का क्या होता है? शमशान होता है। मिठाई का मिष्टी होता है, मिठाई का मिष्टी। पोखरा का पुष्कर, और आपका देखिए पोथी का पुस्तिका, बत्ती का वर्तिका, और बाह का बाहु, बिच्छू का वृश्चिक, और बेर का बदरी, मशान का शमशान, ठीक है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा समझ में तो बता दीजिएगा, ठीक। कोई भी अगर शब्द आपको टफ लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं उसको विस्तार से समझा दूंगा, ठीक। अब दूसरा मुट्ठी। मुट्ठी क्या होती है? मुट्ठी हम लोग मानते हैं, तो मुट्ठी का मुष्टि होता है, क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। मुष्टि का क्या होता है? मुष्टि होता है, ठीक। अब देखिए रैन। रैन क्या होती है? रैन का रजनी होता है, क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? देखिए, रैन क्या है? रैन बसेरा होता है, तद्भव है। रजनी रात को कहते हैं, किसको? रात को, ठीक। आपका रोआ। रोआ क्या होता है? रोआ जो हमारे शरीर में होते हैं वो रोआ होते हैं, उसका ये रोआ होता है तद्भव। और पहचानने का तद्भव तरीका देखो, चंद्रबिंदी लगी है तो तद्भव होगा 100%। अब रोम आपका हो जाएगा तत्सम, ठीक। अब लाख इंपॉर्टेंट है। लाख का होता है लाछा, क्या होता है? लाछा होता है। और लीक का लिछा होता है, ठीक। लीक क्या होती है? आपने जुआ सुना हो, जो सिर में पड़ जाते हैं, तो वैसे ही एक लीक होती है, तो उसका लिछा होता है। लीक का लिछा और लाख का लाछा होता है, ठीक। अब लौंग देखिए, लौंग इंपॉर्टेंट है। लौंग का लवण होता है, लौंग का लवंग होता है, क्या होता है? लवंग। सतसई का सप्तसती होता है। शताना का संतापन होता है, शताना का संतापन होता है। ससुराले का ससुर आले, ससुर का जो आले मतलब घर है उसे ससुराल कहते हैं, ठीक। सीला देखिए, सीला, सीला वो वाला नहीं है, ठीक। सीला तो ये है शीतल, क्या है? शीतल। अब शुअर देखिए, इंपॉर्टेंट है। शुअर का क्या होता है? शूकर होता है, क्या होता है? शूकर होता है। और सुहाग का सौभाग्य होता है। सोंठ का सुष्टि होता है, सोंठ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। सोंठ का सुष्टि होता है, ठीक। तो मुट्ठी हो गया, मुष्टि। रैन का रजनी, लाख का लाछा, लीख का लिच्छा, और लौंग का लवंग, शताना का संतापन,
और शीला का शीतल, सुअर का शुकर और सोंठ का सृष्टि। ठीक, अब आगे देखते हैं। सोता का क्या होता है? सोता स्रोत होता है। वह जब गांव में जब जानवर लोग चलाने जाते हैं नदी में तो वहाँ स्रोत होते हैं। स्रोत मतलब स्रोत जहाँ से पानी निकलता है, नदी के किनारे का एरिया जहाँ पे आप थोड़ा खोदेंगे और पानी निकल आता है उसे सोता कहते हैं। सोता का क्या हो जाएगा? स्रोत हो जाएगा। ठीक, सोना का आपको पता है स्वर्ण होता है। सौरी, सौरी का सूत गृह होता है, इंपॉर्टेंट है, सौरी का सूत गृह। ठीक, कुत्ता का कुक्कुर होता है। किवाड़ का कपाट होता है। लाख का लक्ष्य होता है, लाख का लक्ष्य होता है। यहाँ पे लाछा भी है और लक्ष्य भी है। ठीक, गधा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गर्धव, गधा का गर्धव होता है और इसका पर्यायवाची वैशाख नंदन होता है। ठीक, गाय का गौ होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। बात का वार्ता होता है और पक्षी का पक्षी होता है। पक्षी का क्या होता है? पक्षी होता है। चंदा का चंद्रमा होता है। जामुन देख लीजिए। ठीक, जामुन देख लीजिए। बात देखिए, वार्ता देख लीजिए। ठीक, अब कुछ और शब्द लिखिए आगे। ये 2.5 हो गया, इसका अर्ध तृतीय हो गया। क्या हो गया? अर्ध तृतीय। 2.5 का अर्ध तृतीय, क्लियर? 2.5 का अर्ध तृतीय। ठीक, और अगला लिखिए। ढाई का अर्ध तृतीय हो गया, क्लियर? अब इसके बाद लिखिए अगला शब्द। काठ लिख लो, बच्चा लिख लो। काठ, बच्चा, काठ हो गया, बच्चा हो गया। काठ का काष्ठ होता है। काठ क्या होती है? लकड़ी होती है। ठीक, काठ का क्या होगा? काष्ठ हो जाएगा। ठीक, और बच्चा का क्या होगा? वत्स होगा। क्या होगा? वत्स, बस, बच्चा का वत्स। अगला लिखिए। ईख का लिखिए, ईख, ईख का इच्छु लिखिए, इच्छु, ईख का इच्छु होता है। ठीक, ईख का इच्छु होता है। भैंस लिख लीजिए, भैंस, भैंस का महिष लिखिए। भैंस का लिखिए, महिष होता है, छोटी मात्रा, महिष। भैंस का क्या होता है? महिष होता है, क्लियर? तो एक बार देख लीजिए। 2.5 का अर्ध तृतीय हो गया, काठ का काष्ठ हो गया, और आपका बच्चा का वत्स हो गया, ईख का इच्छ हो गया, और भैंस का महिष हो गया। अगला लिखिए। गोबर, गोबर का गोमय, गोबर का गोमय लिखिए। क्या? गोमय, गोबर का गोमय लिखिए। ठीक, अजान का अज्ञान, अजान का अज्ञान लिखिए। ठीक, अजान का अज्ञान, क्लियर? और अगला देखिए। कपूर लिख लीजिए, कपूर, कपूर का कर्पूर लिखिए। कर्पूर, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अंगोछा लिखिए अगला शब्द, अंगोछा, अंगोछा, अंगोछा का अंग प्रोच्छा। क्या होता है? अंग प्रोच्छा, अंग प्रोच्छा। क्या है? अंग प्रोच्छा। अंगोछा का क्या है? अंग प्रोच्छा। फिर लिखे ईंट का, ईंट का इशिका, ईंट का इशिका, ईंट का इशिका, क्लियर? कोई अगर डाउट हो तो बताएं। कट तो नहीं रहा, बता देना। कौआ का, कौआ का काक, कौआ का काक। सरसों, ये कल भी लिखाया था, इंपॉर्टेंट है, फिर आ गया। सरसों का लिखिए सरसर्प। क्या लिखिए? सरसर्प। ठीक, सरसों का, क्लियर? 2.5 का अर्ध तृतीय, काठ का काष्ठ, अभी चलो बताते हैं। फिर अगला लिखिए, सरसों हो गया। केवट लिखिए, केवट, तद्भव है केवट, इसका कैवर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैवर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैवट का
कैवर्त हो जाएगा, कैवर्त। क्लियर। अगर लिखिए नॉन, नॉन क्या होता है, नमक जिसके कहते हैं, नॉन, नॉन का लवण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लवण, नॉन का क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। क्लियर। अब अगला लिखिए बाती, बाती हो गया आपका। और अगला है अटारी, बाती लिखिए, बाती लिखिए, अटारी लिखिए। ठीक, बाटी अटारी। और सब लिखिए, बाती हो गया, अटारी हो गया, पीठ हो गया, पीठ हो गया। ठीक, बाती, अटारी, पीठ, कंधा नारियल, कंधा नारियल। ठीक, कंधा, बाती, अटारी, पीठ, कंधा नारियल, नारियल, कबूतर, सींग, कबूतर, सींग। ठीक, कबूतर, सींग। और आगे लिखिए, पहले इतना कंप्लीट करिए। देखो कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा, एकदम बढ़िया आ रहा। ठीक, फिर अगला देखिए। चलिए बाती का वर्तिका, बाती का वर्तिका, अटारी का अट्टालिका, अटारी का अट्टालिका, पीठ का लज्जा, इंपॉर्टेंट है, पीठ का लज्जा, कंधा का स्कंद, कंधा का स्कंद, नारियल का नारिकेल, कबूतर का कपोत, कबूतर का कपोत, सींग का श्रृंग, सींग का श्रृंग। ठीक, बहिन लिखिए, बहिन, बहिन का भगिनी, बहन का भगिनी। अहेर का लिखिए, इम्पोर्टेंट है, अहेर का आखेट, अहेर का आखेट। बकरा का बकरा, बकरा का, बकरा का लिखिए वर्कर, लिखिए वर्कर। बकरा का वर्कर हो गया। ठीक, आरसी लिखिए, आरसी लिखिए, अगला शब्द आरसी, थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं, आरसी लिखिए, आरसी हो गया। ठीक, आरसी क्या होता है, आरसी पहले शब्द लिख लीजिए, आरसी हो गया। और मूछ हो गया, मूछ हो गया, आरसी मूछ। आरसी मूछ। ठीक, और लिख लीजिए हिरन, शुआ, सांड, हिरन, शुआ, सांड, सांड। चलिए इतने लिखिए पहले। आरसी क्या होता है, आरसी आदर्श, आरसी होता है आदर्श, क्या होता है आदर्श, आरसी क्या होता है आदर्श। शमश्रु, मूछ लिखिए, हिरन का मूछ लिखिए पहले, मूछ का शमश्रु, शमश्रु, शमश्रु। हिरण का लिखिए हरिण, हिरण लिखिए हिरण, हिरण का हरिण। सुक, हरिण लिखो हरिण, हिरण का हरिण। सुआ का सुक, सुक। और सांड का संड लिखिए संड, षटकोण वाला सा बनेगा,
सांड का संड। ठीक, अब रीस लिखो, अगला शब्द है रीस। रीस लिखो, रीस क्या होता है? एक सेकंड, रीस लिखो बाबू। रीस हो गया। रीस का हो, रीस लिखे, फिर धीट लिखे, ढीठ, बहुत धीठ हो तुम, ढीठ। रीस हो गया, ढीठ हो गया। ठीक, अगला लिखे बारात। बारात नहीं होता, ध्यान रखना, शुद्ध वर्तनी में भी आता बारात। ठीक, ढीठ बारात। मोती मनई, मोती मनई, मोती मनई। ओझा अखरोट, इम्पोर्टेंट है, ओझा अखरोट, ये आया था, बहुत बार आया है। ओझा अखरोट, ओझा अखरोट। खुजली लिख लो, खुजली, खुजली। ठीक, चलिए इनके शब्द लिखे। रीस क्या होता है? रीस ईर्ष्या, रीस क्या होता है? ईर्ष्या होती है। क्या होती है? ईर्ष्या। ठीक, और धीठ लिखो, धीठ दृष्टि होती है। धीठ का दृष्टि हो गया। बारात का वर यात्रा, वर यात्रा, बारात का वर यात्रा। मोती का मौतिक, मोती का मौक्तिक। मनई का मानव, पूर्वांचल में यही बोला जाता है, मनई, मनई का मानव। ओझा का उपाध्याय, ओझा का उपाध्याय, उपाध्याय। अखरोट का अछोट, ये बहुत बार आया है। खुजली लिख लो, खर, खुजली लिखो, खरजर, खरजर। ठीक, और एक दो शब्द और हैं। केला लिखो, केला, अभी बताएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट। केला लिखो, केला तो पता है, वैसे लिख लीजिए, रिवीजन हो जाए। कदली, केला का कदली। ठीक, केला का कदली, केला का कदली। और कोई है बताइए? भतीजा लिख लो, भ्रातव्या, भतीजा लिख लो, भतीजा, भतीजा का भ्रातव्य, भ्रातव्य। ठीक, भतीजा का भ्रातव्य। उबटन लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उबटन का, उबटन, उबटन का लिखिए उर्द, बोलिए बताइए, उबटन का लिखिए उद्वर्तन, उदावर्तन। ठीक, उबटन का उद्वर्तन। ठीक, घी का घृत, घी, घी का घृत, घृत, घी का घृत। आंसू का अश्रु, आंसू का अश्रु, आंसू का अश्रु। चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट। देखिए पहला जो है आपका ढाई, इम्पॉर्टेंट है। ढाई का अर्ध तृतीय होता है, मतलब ढाई क्या कहते हैं? दो और आधा, तो तृतीय, तीन बनने से पहले आधा, इसलिए इसे अर्ध तृतीय कहते हैं। काठ लकड़ी होती है, कास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट। बच्चा बत्स पता है। ईख आपको इच्छू इंपॉर्टेंट है। भैंस का महिष इंपॉर्टेंट है। गोबर का गोमे इंपॉर्टेंट है। अजान का अज्ञान देख लीजिए। कपूर कर्पूर बहुत बार आता है, याद हो गया होगा। अंगोछा इंपॉर्टेंट है। अंग प्रोच्छा होता है। ईंट का इशिका होता है। कौआ पता है आपका। काक होता है। सरसों का याद कर लो, सरसर्फ होता है। क्या होता है? ठीक। अब दूसरा देखिए, कैवट इंपॉर्टेंट है, कैवर्थ होता है। नौन का लवण होता है। बाती का वर्तिका होता है। अटारी इंपॉर्टेंट है। पीठ का लज्जा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीठ का लज्जा। ठीक। कंधा स्कंद होता है। ठीक। नारियल नारिकेल होता है, इंपॉर्टेंट है।
कबूतर इम्पोर्टेंट है, कपोत होता है, सींग का सरंग होता है, बहन का भगिनी होता है, अहेर का आखेट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बकरा भी लगा लीजिए, आने वाला है। अगला देखिए आरसी का आदर्श होता है। क्या होता है आरसी का? आरसी का क्या होता है? आदर्श होता है, ठीक। मूछ समश्रू होता है, इम्पॉर्टेंट है, आरसी भी और मूछ भी, ठीक। हिरण हरिण होता है, सुआ का सुख होता है, फिर सांड का संड होता है, रीस इम्पॉर्टेंट है। सांड भी देख लिए, सांड आजकल बहुत रोडों पर घूम रहे हैं, सांड का संड। रीस का ईर्ष्या हो गया, ठीक। अब दीठ का दृष्टि होता है, इम्पॉर्टेंट। बारात का वर यात्रा, बारात का वर यात्रा, और बारात होती है, बारात नहीं होती है। बारात में शुद्ध वर्तनी में भी आता है, तो वर यात्रा होती है। मोती का मोतिक होता है, मनई मानव को कहता है, मनई मानव को कहता है। ओझा उपाध्याय होता है। अखरोट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खुजली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अखरोट का अछोट, खुजली का खरजर, ठीक। अब केला का कदली इम्पॉर्टेंट है, भतीजा का भ्रातव्य, उबटन का उत्पतन, घी का घृत, आंसू का अस, ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज हमारा तद्भव तत्सम का टॉपिक ख़त्म होता है। जितने भी इम्पोर्टेंट शब्द थे और किसी न किसी परीक्षा में आए हुए थे या किसी न किसी परीक्षा में जो होने वाली है उसमें आएंगे ज़रूर, ये गारंटी है। और आज ये जो टॉपिक है तद्भव तत्सम आपका ख़त्म होता है। अब अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।